ब्रीडिंग वूडिंग तो हम लोग जान ही नहीं रहते कि ब्रीडिंग होता क्या है। तकरीबन 26-27 लीटर। सर ये जो 26-27 मैं बता रहा हूँ, ये व्यापारियों वाली बात नहीं बता रहा हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि मेरे यहाँ मेगा मैन सीमन की बात में जो 5-6 लीटर की गाय थी उस पर हम लोग सीमन लगाते गए। कोई गाय 1 दिन हिट में रहती है, कोई गाय 2 दिन में हिट रहती है, कोई गाय 3 दिन में हिट रहती है। जो है कि मेरे यहाँ कृषि पालक फीड का सेंटर है, जिसमें से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको भी लाभ मिले। इस वजह से हमने 35 लीटर का कंटेनर रखा हुआ है, जो आपके एवीएस, एसएजी और वर्ल्ड वाइड तीनों जो है कि कंपनी के भी 5 गाय दूध दे रही हैं, जिसमें से पूरे दिन का 110-100 एसी के तकरीबन दूध होता है। खुला में रखने का प्रयास किया हुआ हूँ, जो आप देख सकते हैं कि ये खुले में हमारी गाय घूम रही हैं। हीट को डिटेक्ट करने में भी आसानी होती है कि ये गाय मेरी जो है कि हीट में है और इसको सीमा लगवाना है। मैं खुद ही मेहनत करता हूँ, तो इस वजह से अभी फिलहाल 50% मेरे यहाँ बच जाता है। 10 महीने हुआ हीट में आना शुरू कर दी है, जो हम अभी 2-3 महीने इंतजार करेंगे। उसके बाद ये 40-116 की खुद की है और इस समय ये आपका 25 लीटर 26 लीटर पे चल रही है। हमने जो है कि मेगा मैन का सीमन लगाया हुआ था, ये मेगा मैन की हीफर है और ये 25 लीटर 26 लीटर जो है कि दोनों टाइम के मैं सब कुछ हटा करके 2000 रुपये पर डे का भी बचा रहा हूँ, तो 60,000 रुपये मंथली आज मैं बचा पा ले रहा हूँ। तो मेरा मिल्क वेन दिखाइएगा और इसका जो हाइट लेंथ है, ये हाइट लेंथ दिखाइएगा। और ये अडर मित्रों ने कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में, और इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 3 साल पहले जो है 2 गायों से किया गया था। तो शुरुआत में सर को क्या क्या परेशानी हुआ, गायों को चयन करने को लेकर क्या क्या परेशानी हुआ, अभी इनके पास जो प्रेजेंट में कितने लीटर वाली गाय है और कितना प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, किस तरह से इनका फीड मैनेजमेंट है, किस तरह से इनका डेयरी मैनेजमेंट है, एक डेयरी फार्म में क्या क्या चुनौतियां आती है, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस छोटे से वीडियो में सर के द्वारा दिया गया है। इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं पारस पाल, चंदौली यूपी से, और मेरा छोटा सा डेयरी फार्म है, जयमा डेयरी फार्म के नाम से है, जिसमें 3 HF गाय हैं, 2 जर्सी हैं और एक हीफर है और 2 काफ हैं जी। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे सर कि शुरुआत कितने साल पहले किए थे? सर शुरुआत तकरीबन 3 साल पहले किए थे, और जिसमें घर के नॉर्मल जो गाय थी तो उसी में से शुरुआत किए थे। तो आप लोगों का चैनल सर, आप लोगों के लिए इसके लिए बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना मेहनत करके हम लोग को घर बैठे कुछ आप दिखा पा रहे हैं, ताकि हम लोग जो है कि उससे हम लोग को एक प्रेरणा मिल रही है कुछ करने का। नहीं तो सर ब्रीडिंग वूडिंग तो कोई जब तक आप लोग का चैनल नहीं था, आप लोग दिखाते नहीं थे ना, तो ब्रीडिंग वूडिंग तो हम लोग जान ही नहीं रहते कि ब्रीडिंग होता क्या है और कौन सा सीमन है, कौन सी कंपनी है। और हमारे यही वर्कर जो समझ में आता है वही सीमन लगा के चले जाते थे। लेकिन सर इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग बहुत दूर दूर तक मेहनत करके हम लोग को जागरूक कर रहे हैं। शुरुआत में तकरीबन 5 लीटर 4 लीटर टाइम की करने वाली थी, तो आप लोग के चैनल के माध्यम से जब ब्रीडिंग का पता चला तो वो सब गायों को हटा करके और कुछ अच्छी गाय लेके आए, उस पर हमने सीमन लगा करके जो कि आपके वर्ल्ड वाइज का सनराइज बुल और आपके मेगा मैन का और एसएजी का सीमन लगा करके इन लोगों को जो है कि 5-6 लीटर से आज फर्स्ट लैक्टेशन में तकरीबन 26-27 लीटर। सर ये जो 26-27 मैं बता रहा हूँ, ये व्यापारियों वाली बात नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि मेरे यहाँ मेगा मैन सीमन की फर्स्ट लैक्टेशन की 25-26 लीटर जो है कि दिन का आराम से दे रही हैं सर, जैसा कि आप सामने दिख पा रही होंगी। सर जानकारी नहीं था, धीरे धीरे जो है कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से धीरे धीरे जानकारियाँ बढ़ती गई। और शुरुआत में जो 5-6 लीटर की गाय थी उस पर हम लोग सीमन लगाते गए। शुरुआत में बहुत समस्याएं आई, जो है कि आई वर्कर लोग जो है कि सीमन मतलब लगाते थे तो गाय कंसीव नहीं करती थी, और क्या होता था कि जिसे हम लोग को पता नहीं था, हीट डिटेक्ट भी नहीं कर पाते थे शुरुआत में कि, और हीट डिटेक्ट न करने के कारण जैसे क्या होता है कि कोई गाय 1 दिन हीट में रहती है, कोई गाय 2 दिन में हीट रहती है, कोई गाय 3 दिन में हीट रहती है। जब हम आई वर्कर को फ़ोन करते थे तो बोलते थे कि डिस्चार्ज कैसा है। जब हम पतला बताते थे तो वो उनको अगर समय नहीं रहता था बोलते थे मोटा डिस्चार्ज करेगी तब जो है कि सीमन लगेगा। और जब मोटा देती थी हम तो बोलते थे मोटा, अगर उनके पास समय नहीं रहता तो बोलते थे कि पतला जो है कि डिस्चार्ज रहेगा तब। तो इस वजह से जानकारी के अभाव में हम लोग बहुत शुरुआत में परेशानियां झेले। लेकिन अब जो है कि मेरे यहाँ कृषि पालक फीड का सेंटर है, जिसमें से 35 लीटर का हम जार भी रखे हुए हैं, और जो हमारे से बहुत से दर्शक बहुत से किसान भाई जुड़े हुए हैं, जो मैं उन्हीं के डिमांड पे हमने सोचा कि जो है कि जब ब्रीडिंग पे हम कर रहे हैं और हमें लाभ हो रहा है तो हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको भी लाभ मिले। इस वजह से हमने 35 लीटर का कंटेनर रखा हुआ है, जो आपके एवीएस, एसएजी और वर्ल्ड वाइड तीनों जो है कि कंपनी के बुल जो अच्छे बुल है सब जो है कि अपने यहाँ रखे हुए हैं, और जो है कि नो प्रॉफिट नो लॉस में हम सीमन अपने यहाँ से प्रोवाइड करवा रहे हैं। काफ़ी अच्छी बात है सर कि आप जो है
किसानों को ये सुविधा मुहैया करा रहे हैं कि कम खर्च में मतलब वो अच्छा ब्रीडिंग कर सके। जी जी, क्योंकि सर अच्छा सीमन नहीं मिल पाएगा। देखिए बात फीडिंग की है, बात तो फीडिंग में अब तो कुछ एक कंपनियां जो अच्छी हैं जो बैलेंस फीड दे रही हैं, तो अब फीड के लिए बहुत समस्या नहीं रहा। लेकिन अब दूसरी जो बात है सीमन का, सीमन सिलेक्शन का, अगर हमारे पास अच्छा फीड हो और सीमन सिलेक्शन ही अच्छा ना हो तो फीड भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये जनरली 3-4 लीटर वाले दूध पे अच्छा फीड खिला करके हम 4 लीटर से बहुत ज़्यादा अगर उससे जो है कि जंप करवाएंगे तो 6 लीटर तक करवा सकते हैं। लेकिन जब आप अच्छा सीमन लगाइएगा ना, तब उससे रिजल्ट जो है कि आपका बेहतर होगा। तो आप इससे जो 5-6 लीटर की जो हम बात कर रहे हैं 5-6 लीटर की गायों से आज मैं फर्स्ट ब्यात में 25-26 लीटर के दूध ले पा रहा हूं। तो ये फीड और ब्रीड और मैनेजमेंट का ही के दम पर ही, हालांकि मैनेजमेंट तो पहले भी था, लेकिन फीड और खासतौर से फीड और ब्रीड के चलते मैं 5-6 लीटर की गायों से आज तकरीबन फर्स्ट ब्यात में 25-26 लीटर की हीफर में जो कन्वर्ट हो पा रहा है, ये ब्रीड और फीड का ही नतीजा है। जी, तो अभी कितनी गाय आपके पास दूध दे रही है सर? अभी मेरे पास 5 गाय जो है कि मेरे पास अभी 5 गाय दूध दे रही हैं, जिसमें से पूरे दिन का 110-100 इसी के तकरीबन दूध होता है। तो उसमें कुछ 5 में कुछ गाभिन भी हो गई है या ताज़ा है सर? नहीं सर, अभी एक को सीमन लगा है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं बता पाएंगे कि ये कंसीव कर गई है या नहीं कर पाई है। क्योंकि तो अभी 21 दिन नहीं हुआ है। जो हीट अगर जो है कि आपका क्रॉस कर जाएगी तो बोल्डली हम कह सकते हैं कि ये मेरी गाय कंसीव कर गई है। तो शुरुआत कहाँ से किए थे सर? सेट बनाए थे या घर में शुरू बनाए? नहीं सर, शुरुआत तो हम ये जो जनरल सेट है, ये दिखाइएगा सेट जो है कि ये जनरल जो सेट है, इसी से मैंने डे 1 से ही इसी सेट से मैंने शुरुआत किया हुआ था। और अंदर भी सर आपसे बोलेंगे कि आकर के अंदर दिखाइएगा। हालांकि जो मेरा चरनी है इसमें कुछ त्रुटियां हैं जो अपने व्यूअर्स भाइयों को बता दें कि जो ये जो गाय बनी है वो नीचे मुड़ी करके खाने के लिए उनको ज़्यादा सुटेबल होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा उठा के बनाया हूँ, तो ये कमी है। बाकी मेरी गाय खुली भी रहती हैं, ये बाहर जो है कि खुली घूमती हैं, वो वहाँ से आकर के यहाँ जो है कि इनको दाना पानी लगा देते हैं, आराम से खाती हैं। जी जी, मैट लगाने से क्या बेनिफिट है सर? मैट इनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हाई मिल्किंग गाय है, उनके थन बड़े होते हैं और जो वजन है उनका जो है कि उस पर दबता है तो थनैला वगैरह होने का चांसेस रहता है। इस वजह से मैट जरूरी है। और साफ़ सफाई में भी सर आसानी होता है मैट रहता है तो। जी, कितना बाई कितना का शेड है सर? सर ये 18 बाई जो है कि आपका लंबाई में 25 है और ये इसका 18 और 25 है, 18 बाई 25 का है। क्या खर्च पड़ गया होगा सर? सर ये जब बहुत ज़्यादा खर्च नहीं किया सर, लगभग 1.25 लाख के आसपास खर्च हुआ है। जी जी, और ये हम देख रहे हैं खुला में रखे हैं सर। जी सर, ये और बांध करके रखने सर आप लोगों के माध्यम से कुछ हम जो है कि डेयरी फार्मर जैसे कि मऊ में आपके शुभम मिश्रा जी हैं, उनका हम वीडियो देखे थे, तो वो भी अच्छी गाय लेकर आए हुए थे। तो हमने सोचा कि अगर जो है कि अच्छी गाय को रखना है तो इनको खुला में रखना जरूरी है। इस वजह से हमने भी जो है कि खुला में रखने का प्रयास किया हुआ हूँ। जो आप देख सकते हैं कि ये खुले में हमारी गाय घूम रही हैं। जी, मैंने खुला में रहने से मतलब बेनिफिट होता है? बिल्कुल सर, खुला में रहने से ये अपने हिसाब से जो है कि खाना वगैरह खा लेती हैं, अपने हिसाब से घूम लेती हैं, तो इनको आराम रहता है। आपका इनका जो है कि पाचन क्रिया भी ठीक रहता है। और ये अगर किसी गाय का हीट जो है कि आपका साइलेंट हीट है तो वो हल्का भी साइलेंट हीट में है, तो खुले रहने से फ़ायदा ये होता है कि वो दूसरे के ऊपर जो है कि माउंट करती हैं, तो उनका हीट जो है कि खुल जाता है। तो उसका ये भी बेनिफिट मिल जाता है कि और किसान को आसानी से हीट को डिटेक्ट करने में भी आसानी होती है कि ये गाय मेरी जो है कि हीट में है और इसको सीमा लगवाना। नहीं सर, बातें रहने से जब किसान उनके यहाँ जाता है तो शायद अगर हीट को समय से डिटेक्ट ना कर पाए, सुबह का शाम और सुबह शाम वो हीट को नहीं देख पाएगा तो पिछड़ जाएगा, तो सीमा लगाने में पिछड़ जाएगा, तो फिर रिजल्ट भी नहीं मिलेगा उनको। जी जी, तो ये सब बेनिफिट है सर। तो एक गाँव में समस्या होता है सर रेट को लेकर के, तो शुरुआत में कैसे दे रहे थे दूध और अभी क्या स्थिति है? सर शुरुआत में भी हमने जो है कि डेयरी पे जो है कि दूध दे रहा था और अभी भी जो है कि डेयरी पे दूध दे रहा हूँ। आगे जो है कि चल करके इसको प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट करने का एक विचार है, लेकिन अभी फिलहाल जो है कि डेयरी पे ही दूध दे रहा हूँ। क्या रेट लग जाता है? तो सर मेरा जो है कि आप मैनेजमेंट की चीज़ें हैं, कुछ जो है कि जर्सी गाय भी है और फीड भी मैं बैलेंस दे पा रहा हूँ। इस वजह से मेरा जो है रेट तकरीबन 45-46 ऐसे करके आ जाता है। जी जी, 43 से 45 जी, 43 से 45 46 तक चला जाता है सर। जी जी,
मैंने 44 से एवरेज मान लिया हाँ, जाए। 44 पकड़ लीजिएगा एवरेज में। जी 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 जी। ये जो डेयरी पे जाता है, मैं पराग डेयरी पे, पहले अमूल डेयरी पे देता था, अभी इस हाल फिलहाल पराग डेयरी पे दे रहा हूँ। जो मेरा जो है कि तकरीबन दिन का 100 से 110 लीटर दूध हो पा रहा है, जो 5 गायों से। तो मेरा जो है कि लगभग 45 रुपये के रेट से दूध डेयरी पे ही जा रहा है। तो महीने में क्या खर्च पड़ जाता होगा सर खिलाने पिलाने में? सर अगर जो महीने में मैं 100 लीटर की बात करूं तो आप जो है कि 45 रुपये के रेट से 4500 रुपये का मेरा टोटल का दूध हुआ, उसमें आप तकरीबन मैं खुद ही मेहनत करता हूं, तो इस वजह से अभी फ़िलहाल 50% मेरे यहाँ बच जाता है। तो 4500 रुपये में का दिन का जो है कि दूध का होता है, जिसमें 50% मैं खर्च कर पा रहा हूँ, बाकी का अभी बचा ले पा रहा हूँ। जी। तो खाने के लिए क्या क्या दे रहे हैं सर? खाने के लिए कृषि पालक का एक बैलेंस फीड है, वो जो रेड मतलब आपके पीला बैग में आता है प्रीमियम करके, मैं वो दे पा रहा हूँ इस समय। और हरा चारा में जो है कि आपका बरसिंग और मक्खन घास है, उसको दे पा रहा हूँ, भूसा दे रहा हूँ। ये तीनों को मिक्स करके एक मिक्स करके ये खिला रहा हूँ। जी। और कोई एक्स्ट्रा ऊपर अनाज अलग से देते हैं? जब से मैं पहले जो है कि गुड़ वगैरह का प्रयोग करता था और आपके मिनरल वगैरह का प्रयोग करता था अलग से, लेकिन जब से मैं कृषि पालक का फीड खिला पा रहा हूँ, उस वजह तो मैं अलग से कोई मिनरल और कैल्शियम, ये जो कैलब जेल वगैरह या कोई अलग से मैं सप्लीमेंट के तौर पर मैं बिल्कुल नहीं दे पा रहा हूँ। सर ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये गाय मेरी हीट में है, तो खुले रहने से ये फ़ायदा है कि जो हीट को हम डिटेक्ट आसानी से कर लेंगे कि ये मेरी गाय हीट में है। तो बछिया आपके यहाँ कितने महीने में हीट में आ जाती है सर? सर मेरे यहाँ बछिया तकरीबन 10 मंथ में हीट में आ जाती है। अभी मेरे यहाँ जो है कि उधर जो बछिया है तकरीबन उसको 10 महीने हुआ हीट में आना शुरू कर दी है, जो हम अभी 2-3 महीने इंतज़ार करेंगे, उसके बाद जाकर सीमा लगाएंगे सर। जी। गायों में समस्याएं क्या क्या आता है? सर गायों में सबसे बड़ी समस्या होता है थनैले का। उसके बाद आपका प्रोटोजोल बुखार जो बरसात में होता है, आपका सर्रा है, बवसिया है। ये जो प्रोटोजोल बुखार है वो जो है कि समस्या करता है। और आपका जो है कि मिल्क फीवर वगैरह हुआ, जो बैलेंस फीड वगैरह आप ना दीजिएगा, ध्यान गाय को ना दीजिएगा। जी जी। तो ये जनरली ये समस्या रहता है जानवर में। तो थनैला के लिए क्या करते हैं? सर थनैला के लिए शुरुआत में हम होम्योपैथिक पे मस्टिक्योर है, आपका बेलाडोना है, सिफिया है, ये शुरुआत में मैं होम्योपैथिक में ही जाता हूँ। और अगर थनैले में थोड़ा सा और लगता है कि नहीं ये इससे आराम नहीं हो रहा है, तो फिर मेलगोडाइन और इंटासेप्टाजो पे जाता हूँ। और कभी कभी सर मेलगोडाइन और इंटासेप्टाजो भी नहीं काम करता है, तो उसके बाद जो है कि 4th-5 जनरेशन की जो 4th और 5 जनरेशन में एंटीबायोटिक आते हैं, जैसे आपका बैक्टीवॉन हुआ, तो बैक्टीवॉन वगैरह का जो है कि यूज़ करना पड़ता है, तब जाकर के थनैला ठीक होता है। और उसमें भी सर थनैले में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर किसान थनैले जैसे गंभीर जो है कि समस्या से निजात पाना है, तो उसको आपको शुरुआत से ही बहुत सतर्क होकर के ध्यान देना पड़ेगा। जी जी। नहीं तो कुछ ऐसे थनैले वगैरह होते हैं कि जो अगर आप 12 घंटे में उनका जो है कि सटीक इलाज आप नहीं कर पाए, तो थन को ख़राब होना बिल्कुल जो है कि आपका 12 घंटे के में अगर आप इलाज अच्छा से नहीं कर पाए, तो 12 घंटे में आपका थन बिल्कुल ख़राब ही हो जाएगा। जैसे अगर आपका उस तरह का थनैला, तो उस तरह में आपको बैक्टीवॉन वगैरह जो है कि एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, नहीं तो फिर जनरली आपका इंटासेप्टाजो, मेलगोडाइन वगैरह भी काम नहीं करता है। जी। तो अपने गायों के बारे में कुछ जानकारी दे। ये जो गाय है सर, इस गाय का डिटेल्स दे दीजिए। सर ये सेकंड ब्यात में है। ये एसएजी का एक सीमन था 40-116। सर इस पे मैंने 40-116 जो है कि लगाया हुआ है। ये 40-116 की खुद की है, और इस समय ये आपका 25 लीटर 26 लीटर पे चल रही है सर। बच्चा इसका बछिया है कि बछड़ा है? सर इसका बच्चा बछिया है। इस पे हमने जो है कि वर्ल्ड वाइज का मेगा मैन का सीमन जो है कि लगाया हुआ था, जो बछिया उधर बैठी हुई है। जी जी। ये इसका बछिया सर ये है, ये वाले ये सर वर्ल्ड वाइज के मेगा मैन सीमन की ये बाछी है जी। इसको सर हमने काफ स्टार्टर जो है कि दिया हुआ है, जो आप ये काफ स्टार्टर खा रही हैं लोग। ये आपके कृषि पालक फीड का जो है कि काफ स्टार्टर आता है, ये काफ स्टार्टर। अब सर ये बच्चियों को पालने में हम लोग जो है कि शुरुआत में 6-7 महीना दूध पिलाते थे, लेकिन अब क्या है कि 60 दिन के बाद हम लोग दूध हाँ जो कि फीड तो सर प्रथम सप्ताह में ही शुरू कर दे रहे हैं। इस वजह से ज़्यादा दिन इनको जो है कि दूध पिलाना नहीं रहता है। हम दूध की जगह काफ़ी स्टार्टर देना शुरू कर देते हैं, जिससे कि ग्रोथ
उनके रुमन का विकास अच्छा होता है। जो व्हाइट वाली गाय है सर उसके बारे में बता दीजिए। सर ये इसकी माँ जो है कि ABS की थी और ये उस पे हमने जो है कि मेगामैन का सीमन लगाया हुआ था। ये मेगामैन की हीफर है और ये 25 लीटर 26 लीटर जो है कि दोनों टाइम के दूध अभी बना रही है। अभी तो दोपहर का समय है, नहीं शाम को रहता तो ये थन वगैरह और बढ़िया से आ जाता। जी 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 सर। तो ये सब गाय आपकी बच्चा देने के बाद कितने महीने में हिट में आ जाती है? सर बच्चा देने के बाद 1 से 1.5 महीने में ही हिट में। अभी तो मेरी जो हीफर जो सामने दिख रही है ये अभी इसको 1.5 महीने ही बच्चा दिए वो हो गया है और ये हिट में जो है कि आज आ गई है। तो ये बैलेंस फिट का नतीजा है सर कि अच्छा अगर बैलेंस फिट दिया जाएगा तो हीट जो है कि समय से अपना आ जाएगी और हीट में डिस्चार्ज भी सर इसका ठीक है। अगर इसको हम सीमन लगाएं तो इसमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जी। युवाओं के लिए, आप एक युवा हैं सर, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? डेयरी फार्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सर, ये डेयरी फार्म बहुत प्रॉफिटेबल का बिजनेस है, लेकिन इसमें धैर्य चाहिए, आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो और धीरे धीरे आप जो है कि बहुत ज़्यादा हाई यील्ड की गाय न ला करके कम से कम 10 लीटर टाइम की गाय आप ले करके आइए, उस पर अच्छा सीमन लगाइए और आप धीरे धीरे करके जो है कि आगे बढ़ते जाइए और उस पर जो है कि जब 2-4 जो है कि जानवर से अच्छा से आप उसको मेंटेन कर पा रहे हैं तो बिजनेस को अपने आगे बढ़ाइए। जी जी। तो आपको अफसोस नहीं होता है सर कि हम डेयरी फार्म करके फंस गए हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ लगभग जो है कि अगर मैं इनकम की बात करूँ तो मेरे यहाँ 100 लीटर दूध हो रहा है और 45 रुपये के रेट से 45 रुपये का जा रहा है। मैं अगर बाकी जो 50% की बात करें तो 2200 से ऊपर ही आ रहा है, लेकिन मैं सब कुछ हटा करके 2000 रुपये पर डे का भी बचा रहा हूँ, तो 60,000 रुपये मंथली आज मैं बचा पा ले रहा हूँ। तो मेरे को ये मतलब अच्छा लग रहा है, अच्छा बिजनेस लग रहा है। इस वजह से हमें कोई जो है कि इस तरह की दिक्कत नहीं है जो कि डेयरी फार्म में लोग आकर के ये बोलते हैं कि डेयरी फार्म में आकर के हम समस्या में फंस गए। जी। कोई वर्कर नहीं रखे? नहीं, कोई वर्कर नहीं है, सब मैं अपने से ही करता हूँ। मेरे परिवार का भी सपोर्ट रहता है, बाकी कोई वर्कर नहीं, हम अपने से ही सब कुछ कर लेते हैं। आइएगा तो दिखाते हैं कि सर ये इसका मिल्क वेन दिखाइएगा। देखिएगा ये फर्स्ट ब्यांत में ही है, लेकिन ये इसका मिल्क वेन दिखाइएगा जी। और इसका जो हाइट लेंथ है ये हाइट लेंथ दिखाइएगा और ये अडर की बनावट दिखाइएगा। इधर से देखिएगा जो है कि ये यहाँ से जो है कि अडर बनाई हुई है। अभी दोपहर का समय है, शाम तक जो है कि ये जो खाली लग रहा है ये सब खाली जो है कि भर जाएगा। और इसका जो है कि कम्पैक्ट अडर है और ये इसका लेग स्कोर देखिएगा सर, जो खड़ा हो रही है एकदम लेग स्कोर भी बढ़िया है। और सर ये इसका जो यहाँ से और यहाँ वाला एंगल जो है जी, ये इसकी दूरी जो है कि अच्छा खासी है। तो इसको शायर कामी इस बोलते हैं जी। तो उसका शायर कामी इस भी अच्छा है जो इजली बच्चा भी दे देगी। और इधर सर ये जो रीढ़ के हड्डी के बीच में गैप है ये कम से कम 2 अंगुली जाना चाहिए, जबकि ये अभी फर्स्ट ब्यात में ही है, लेकिन तकरीबन 3 अंगुली जा रही है जी जी। तो सर ये दुधारू गाय की पहचान है और इसके बाद और जो है कि दुधारू गाय की बहुत सारी जो पहचान है, जिससे कि पहचान करके आदमी अपना दुधारू गाय ले सकता है जी। तथा रहते हुए सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ अपना अनुभव साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपको और आपके सारे व्यूअर्स को।